आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हैं विदेश जाके जॉब करने का तो जॉब कैसे मिलता है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि भाई हमें विदेश में जॉब कैसे मिलेगा। और आपने कई तरह का कंसल्टेंसी, कई तरह का एजेंट्स, कई तरह का लोगों के साथ आपने कॉन्टैक्ट भी किया होगा कि भाई हमें जॉब चाहिए, जॉब कैसे मिलेगा। लेकिन अभी तक शायद आपको वो जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं, जो जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिला होगा। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो को पूरा देखें। आज इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हैं विदेश में जाने का तो कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं, जॉब कैसा मिलता है और कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप जो सपना है विदेश में जाकर के लाखों कमाने का वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। कई मेरे व्यूअर का ये जवाब आता है काउंसलिंग के दौरान कि सर मेरे साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया, कोई बोलता है मेरे साथ 3 लाख का फ्रॉड हो गया, कोई बोलता है मेरे साथ 5 लाख का फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड क्यों होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप सतर्क रहेंगे और आप अपने पैसा बचा सकें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉब कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, जॉब मिलने का बहुत सारे क्राइटेरिया है। इसके लिए सबसे पहले अपने आप का प्रोफाइल को आपको देखना है कि क्या आपका जो प्रोफाइल है वो विदेश जाने के लिए सुइटेबल है। जैसे कि आप अगर देख लिए यूट्यूब में कि भाई कनाडा में वैकेंसीज हैं और आप क्या करते हैं, फट से फ़ोन उठाते हैं, उस नंबर पे कॉल कर देते हैं कि मुझे कनाडा जाना है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कनाडा के लिए सुइटेबल है कि नहीं है। राइट, आपने कुछ भी पढ़ाई किया हो ना किया हो, आपका स्किल्स है नहीं है, ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वैकेंसीज आपको दिख रहा है, जो एजेंसी ने आपको नंबर दिया है, उन्हें सबसे पहले पूछिए प्लीज सेंड मी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब में क्या जरूरत है ये आपको जानना जरूरी है, और उस हिसाब से आप अपना प्रोफाइल को टटोलेंगे कि भाई मैं इस जॉब के लिए क्या एलिजिबल हूं। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब में क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, कितना उम्र का होना चाहिए, कितना जो भी डिटेल्स है जेडी में रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन, वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। मान ले जाए आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, उसके बाद आपको समझ में आता है कि आप इस जॉब के लिए सुइटेबल हैं। तो सबसे पहले क्या पूछना है कि जॉब कहाँ के लिए है, कितना सैलरी मिलेगा, कितना दिन का प्रोसेस होगा, कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। डॉक्यूमेंट चाहे वो सीवी एंड कवर लेटर की बात हो, चाहे आपका पासपोर्ट की तैयारी की बात हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस लेटर की बात हो, चाहे आपका एजुकेशन लेटर की बात हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सब तैयार करके रख लेना है। इसके बाद ये देखना है कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, वो कितना जेन्यून है। इसके लिए आपको रिसर्च करना है। ठीक है, बिना रिसर्च के पता नहीं चलता है मेरा दोस्त, तो आपको रिसर्च करना है। यहाँ आपको पग पग में मिलेंगे बहुत धोखा देने वाले, पग पग में मिलेंगे आपको फ्रॉड करने वाले, क्योंकि मैं जितना काउंसलिंग करता हूँ 99% लोगों के साथ में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका होता है। किसी के साथ 50,000, किसी के साथ 1 लाख, किसी के साथ 20,000, किसी के साथ 5 लाख, किसी के साथ 10 लाख, कई लाख रुपया हर एक दिन फ्रॉड होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पहले आपको उनको फॉलो करना है जिनसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उनके पास्ट के बारे में जानें कि पहले वो कितने लोगों को हेल्प कर चुके हैं, कितने लोगों को भेज चुके हैं, क्या उनका पूरा हिस्ट्री रहा है। इसके बारे में जल्दबाजी ना करें। ठीक है, मैं जानता हूं मेरे पास कई लोग अप्लाई करते हैं, बोलते हैं सर मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। अरे मेरे भाई, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से जॉब नहीं मिलता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको जॉब मिलना तो क्या, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई किए हों, जल्दबाजी ना करें। पहले मैं जितना क्राइटेरिया बताया, ये सारे क्राइटेरिया के बारे में पहले जानें, परखें, उसके बाद आप जॉब अप्लाई करने का सोचें। जैसी जॉब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बताता हूं मैं। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आपका एजुकेशन सही है, आपका एक्सपीरियंस सही है, आपका लैंग्वेज सही है, सब कुछ सही है, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। कई कंपनीज हैं जो सिविल सिलेक्शंस भी करती हैं, लेकिन सिविल सिलेक्शंस किसको करते हैं, अगर आप कोई लेबर जॉब में जा रहे हैं,
अगर आप कोई अच्छा प्रोफाइल में जा रहे हैं, जैसे आप वेटर में जा रहे हो, बारटेंडर में जा रहे हो, हाउसकीपिंग में जा रहे हो, आप वेयर हाउस के काम में जा रहे हो, चाहे आप इस टाइप का जो जॉब होता है, ये सारे जॉब में मेरा दोस्त पहले आपका प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका पर्टिकुलर इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू में भले कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन आपको देखना जरूर चाहते हैं कंपनी, ये आप दिखने में कैसे हैं, आपका हाव भाव कैसे है, बातों से पता चल ही जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वीडियो कॉल में एक इंटरव्यूज लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद अगर उनको लगे कि ये बंदा मेरे कंपनी के लिए सही है, तभी जाके वो आपको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ दिन लग जाता है ऑफर लेटर तैयार करने में, क्योंकि ऑफर लेटर क्या होता है, सारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, उन सब से साइन होता है। उसके बाद ये ऑफर लेटर आपके पास आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, 2-3 दिन का आपको समय मिलता है, जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर आप अगर समझ में आता है तो आप नीचे साइन कर सकते हैं। जो पेज का लास्ट होता है उसमें एम्प्लॉइज का साइन पूछा जाता है, जहां पर साइन कर सकते हैं डेट के साथ में। उसके बाद ही आपका जो एम्प्लॉयर है आपके बिहाफ में आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जैसे ही वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है, फिर कुछ दिन का समय लगता है। अगर आप मान लीजिए यूरोप में अप्लाई किए हैं तो यूरोप में कभी 5 महीना, 6 महीना, 7, 8, 10 महीने भी लग सकता है वो वर्क परमिट अप्रूवल होने में। एक बार आपका वर्क परमिट अप्रूवल हो जाता है, फिर आपको VFS ग्लोबल में या फिर एम्बेसी में जाके जो जैसा वहां जाकर के आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिशंस करना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट डिपेंड करेगा पर्टिकुलर कंट्री के साथ कि कौन सा कंट्री के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री के हिसाब से बता पाऊंगा। हालांकि मैं बहुत कंट्री का वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फॉलो करें, सारे वीडियो देखें। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, उस कंट्री के बारे में कुछ पता रहेगा, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक, समझ गए। फिर आपका वर्क परमिट सबमिशन होने के बाद वीजा स्टैंपिंग होता है, फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। वो भी कोऑर्डिनेट करने के बाद वहां का जो HR है वो आपको बताएंगे कि कब फ्लाई करना है, कौन सा फ्लाइट में आना है, कैसे पिकअप होगा, सारे चीजें इन डिटेल्स में बताया जाता है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गया आपको कि जॉब कैसा मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो फ्रॉड से आप बचने का कई तरीका है, जैसे कि आप अगर जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, पहले उस कंपनी का पड़ताल करें कि भाई वो पहले कितने लोगों को भेज चुके हैं, कितना सही है, पास्ट कितना साल से काम कर रहे हैं। ऐसे जैसे कोई अभी नया कोई कंसल्टेंसी खोला है, उनको भरोसा ना करें। दूसरा, कोई विदेश से अगर कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, इतना 1 लाख रुपए दे दो, वहाँ का एजेंसी आपको 7 लाख चार्ज करता है, मैं आपको 2 लाख में करा दूंगा, मैं आपको 1 लाख में करा दूंगा, तो ये सब झंझट में ना पड़े। तीसरा, आप फ्रॉड से बच सकते हैं। जब भी कोई यूट्यूब देख रहे हैं, जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे आपका नंबर कमेंट मत करें कि प्लीज कॉल मी दिस नंबर। आप जो बोलते हैं ना, अपना नंबर लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, उनको रास्ता मिल जाता है आपसे कांटेक्ट करने का। वो लोग फट से आपका नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, फिर आप उसमें फंस जाते हैं। फिर आपको लालच देते हैं कि मैं अभी क्रोएशिया से बोल रहा हूँ, आपका जॉब मैं यहाँ करा दूंगा, बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, आप 1 लाख यहाँ दे दीजिए और 1 लाख आप आने के बाद देंगे। इस तरह का बात करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। तो ये सबसे बच के रहें और इसी तरह से ही आप फ्रॉड से बच सकते हैं। यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ में आया? मैं जो बता रहा हूं इस चीज को समझें। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना नंबर बिल्कुल मत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना नंबर कभी भी मत लिखना। अगर आप लिख रहे हैं मतलब आप फंस सकते हैं, आपको कोई ना कोई फ्रॉड जरूर कर सकता है। आशा करता हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया है। फिर भी आपको मैंने कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका जवाब देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।